आज ओपीडी डायरीज में डिस्कस करेंगे हम एक पेशेंट के बारे में जो कि 45 ईयर ओल्ड लेडी है। हमारी ओपीडी में आई और उन्होंने बताया कि उनको जो लास्ट पीरियड आया था वो दिसंबर में आया था। तब से उनको पीरियड्स नहीं आए हैं। उन्होंने अज्यूम कर लिया कि उन्हें मेनोपॉज अटेन हो गया है और उनको स्लाइट सिम्टम्स भी आने शुरू हो गए, जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस, वेट गेन, मूड स्विंग्स। तो उनका मानना था कि अब मुझे मेनोपॉज अटेन हो चुका है। इस सिचुएशन में हमने कैसे प्रोसीड किया? जब भी कोई लेडी अगर आपके पास आ रही है जिसको एमेनोरिया है या पीरियड्स मिस हुए हुए हैं, तो एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराना चाहिए, वो अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फॉल करती हैं। इनका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जब करवाया तो उसमें 2 लाइन आई है। इसका मतलब है प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है और आज की डेट में इनकी प्रेगनेंसी करीब 18 हफ्तों की होगी। तो इस केस में ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे उन्होंने अज्यूम किया कि मेनोपॉज अटेन हो गया है। मेनोपॉज को आइडियली हम डिफाइन करते हैं अगर किसी लेडी को 12 मंथ्स तक, 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स तक पीरियड नहीं आए हैं या पूरे 1 साल उन्हें पीरियड नहीं दिखा है। लेकिन इनके केस में पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हुए थे। इस फेज को हम पेरीमेनोपॉज ट्रांजिशन कहते हैं। पेरीमेनोपॉज वाला जो फेज होता है, पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू होता है, उस समय पे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस, वजाइनल ड्राइनेस, मूड स्विंग्स, ब्रेस्ट टेंडरनेस। इस फेज को हम पेरीमेनोपॉज ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे जो मेनोपॉज का जो गैप होता है वो आइडियली 4 to 5 years का हो सकता है। इस दौरान एग बनता है, एग रप्चर भी होता है, मतलब ओव्यूलेशन होता है, लेकिन इरेगुलर टाइम पे होता है। तो अगर जब ओव्यूलेशन हो रहा है और उसी समय पे कॉन्टैक्ट बनाया जाएगा तो प्रेगनेंसी ठहर सकती है। इस एज में प्रेगनेंसी होना अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन हो सकती है अगर कॉन्ट्रासेप्शन प्रॉपरली यूज नहीं हुआ। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है ये बताने के लिए कि पेरीमेनोपॉजल ट्रांजिशन फेज एक ऐसा फेज है जहाँ पे एज डिक्लाइन हो रही है, एक क्वालिटी और एक नंबर भी डिक्लाइन हो रहा है, फिर भी चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी नेचुरली ठहर सकती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं तो इस समय पे प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करें।